नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th का एक्सरसाइज 2.2 बनाने वाले हैं। तो पिछले चैप्टर में 2.1 ख़त्म हो गया था पिछला चैप्टर। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो अब हम बनाने वाले हैं 2.2। जैसे पहला सवाल है, निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात कीजिए। मतलब x का मान रखना है 0, एक बार -1, एक बार 2 रख के देखना है कि इसका मान कितना आता है। कैसे बनता है मैं बताता हूँ, ठीक है। तो चलिए अभी भी बताना चाहूँगा कि इसका जैसे ही चैप्टर ख़त्म होगा एक टेस्ट होगा। टेस्ट आपको एप्लीकेशन पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। कोर्स अभी भी 99 रुपये में ही चल रहा है। आप जल्द से, अगर जो लोग नहीं करते उन तक जल्द से जल्दी पहुंचा दीजिए ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो हम बनाते हैं इसका क्वेश्चन में दिया गया है कि 5x माइनस, यहाँ क्वेश्चन नंबर 1, इसका कुछ ना कुछ मान रख लेते हैं। मान लिए कि px बराबर कर दिए, कुछ ना कुछ कर दिए। px बराबर x इसलिए रखें क्योंकि चर का मान x है, 4x है उसमें, है ना। तो px हो गया 5x - 4x² + 3। यहाँ पर x का मान कितना रखना है, 0 रखना है। तो यहाँ पर रख दिए 0 बराबर। अब देखिए x का मान 0, तो यहाँ पर 0 रख दिए। 5 × 0, x जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 रख दीजिए, बस इतना ही करना है। 4 × 0 का स्क्वायर + 3। अब इसको सॉल्व करते हैं। 5 में 0 से गुना किए 0, माइनस 0 है, 0 के साथ कुछ भी गुना करेंगे 0 ही हो जाएगा, ठीक है, +3, ठीक। अब यहाँ पर ये 0 0 तो सब खत्म हो जाएगा, सिर्फ +3 बचा हुआ, तो यहाँ हो जाएगा 3 आंसर। आ गया समझ में। दूसरा क्वेश्चन फिर उसी प्रकार से हम px तो सेम ही लेकर रखेंगे, है ना। कितना हो गया 5x - 4x² + 3। और यहाँ पर x का मान कितना रखना है, -1 रखना है। तो लिख दिए -1 बराबर 5 × -1 - 4 × -1 का स्क्वायर + 3। इसे सॉल्व करते हैं। 5 में -1 से गुना करिए तो 5 × 5 और ये माइनस आ जाएगा। -4 × -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर मतलब -1 × -1, तो 1 कम 1 और माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 + 3 कम 3। अब देखिए -5 - 4 कम 4 + 3। अब इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करते तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस को अगर एक साथ भी अगर सॉल्व करें तो माइनस माइनस होता है प्लस, है ना। माइनस माइनस प्लस मतलब जुड़ेगा, माइनस में ही जो बढ़ेगा, लेकिन बढ़ेगा। 5 4 9, माइनस में बढ़ गया, ठीक है। और +3 लिख दिए तो माइनस प्लस माइनस घटेगा। अब 9 में से 3 घटेगा तो हो जाएगा 6। और यहाँ पर चिन्ह क्या होगा, प्लस का होगा या माइनस का होगा। सबसे आसान सा तरीका मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर प्लस होता है कि माइनस होता है। कैसे पता करते हैं, 9 और 3 में अगर इस चिन्ह को हटा दें, माइनस प्लस को अगर छोड़ दें, थोड़ी देर के लिए भूल जाए, तो 9 3 में से कौन सा बड़ा है, 9 बड़ा है। 9 पर क्या चिन्ह है, माइनस का, इसलिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह लग जाएगा। बस ये आसान सा तरीका याद रखिए। तीसरा सवाल देखिए, px बराबर 5x - 4x² + 3। तो p और x का मान रख रहा है 2, तो यहाँ पर 2 रख दिए। 5 × 2 - 4 × 2 का स्क्वायर + 3। तो 5 दूनी 10 - 4 × 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 + 3। तो 10 - 4 चौका 16 + 3, ठीक है। अब इसको जोड़िए। इसमें आपने बोर्ड मास पढ़ा होगा, तो पहले क्या होता है, जोड़ की प्रक्रिया होती है, फिर घटाव का होता है। तो ये माइनस लगा हुआ है यहाँ पे, तो इसको अभी छोड़ देते हैं, -16 वाले को छोड़ते हैं। 10 3 13, हम -16 लिखेंगे, ठीक है। पहले इस दोनों प्लस वाले को जोड़ दिए, इसके पहले प्लस लगा हुआ है, इसके पहले कुछ नहीं तो प्लस तो होता ही है। तो ये 10 3 13, -16 कर दिए। 13 में से 16 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा आंसर। समझ में आ गया होगा। चलिए तो इसे आप नोट कीजिए, है ना। समझ में आ गया होगा तो हम बनाते हैं अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित बहुपदों में, ये 2 नंबर सवाल यहाँ पर हो जाएगा, ये सेकेंड क्वेश्चन है, ठीक है। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए p0, p1 और p2 ज्ञात कीजिए। मतलब चर का मान एक बार 0 रखना है, एक बार 1 रखना है, एक बार 2 रखना है। सबसे पहला सवाल दिया गया पी वाई बराबर इतना,
तो यहाँ पर इसी में बनाते हैं। पी वाई दिया गया तो हमें क्या करना है, एक बार 0 रखना है, एक बार 1, एक बार 2। एक बार हम अभी 0 रखते हैं। 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर माइनस वाई की जगह 0 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा। हम इधर ही सॉल्व कर दें क्या, चलिए यहाँ पर लिखते हैं। तो 0 का स्क्वायर 0 माइनस 0 प्लस 1, ठीक है। तो ये 0 0 वाला पार्ट ख़त्म हो जाएगा। और ये ऐसे भी कर सकते हैं कि 0 वाला पार्ट डायरेक्ट ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि 0 का स्क्वायर करो, जोड़ करो, घटाव करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 0 वाला 0 ख़त्म, सिर्फ एक आंसर हो गया। इस प्रकार से एक का तो आंसर आ गया। सेकेंड का देखते हैं। सेकेंड मतलब P0 रख लिया, P1 रखते हैं। P1 रखेंगे इसी में, तो एक बार अभी क्वेश्चन लिख ले क्या पहले, Py बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, तो क्या रखेंगे अब, यहाँ लिख देते हैं अब, ठीक है। अब यहाँ 1 लिखते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। तो ऐसे भी माइनस प्लस तो हम काट ही सकते हैं, ख़त्म कर दो इसको यहीं पे, क्यों ही रखे। 1 का स्क्वायर 1 आंसर, समझ में आ गया। तीसरा फिर यहाँ पे लिखते हैं, फिर अब एक और बचा हुआ है, पी वाई बराबर कितना है, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, 1 की जगह रखेंगे 2, तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1। देखिए y की जगह 2, यहाँ भी y की जगह 2, यहाँ 1 हो गया, 1 का 1, 2 दूनी 4 माइनस 2 प्लस 1। तो यहाँ पर देखिए पहले प्लस प्लस वाला भी अगर जोड़ते हैं तो 4 1 5, 5 में से 2 घटेगा तो 3 आंसर, ठीक है। ऐसे भी घटाओ, 4 में से 2 घटेगा 2 और 2 1 3 आंसर, समझ में आ गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। दूसरा क्वेश्चन भी इसी प्रकार से बनेगा। यहाँ पर मैं लाइन खींच देता हूँ। सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर भी क्या करेंगे, p एक बार रखेंगे 0, तो 0 रखेंगे तो कितना होगा, 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर, यहाँ पर ब्रैकेट ही दे देते हैं, माइनस 0 का क्यूब, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, अब ये 0 वाला पार्ट सबको तो हम ख़त्म भी कर सकते हैं, क्योंकि 0 से जोड़ घटाव गुना भाग कुछ भी करो सब ख़त्म हो जाता है। इन सभी को छोड़ दो, सिर्फ आंसर आ गया 2 आंसर, समझ में आ गया। इसका अब p अब हम लिखते हैं फिर से अब, ठीक है। p t बराबर, क्वेश्चन लिख लेते हैं, t प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब, दिख रहा होगा ना, छोटा छोटा है, यह दिख रहा है आपको, एक बार बताइएगा मुझे ताकि पता चले। फिर t है तो क्या करेंगे, यहाँ पर 0 की जगह 1 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 2 प्लस 1 प्लस 2 गुना 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, 2 प्लस 1 प्लस 2 एकम 2 माइनस 1, तो ये माइनस 1 प्लस 1 तक काट ही दो, 2 2 4 हो गया आंसर। अब इसका एक और बच गया, P2 निकालना है ना, फिर से निकालना है P2। तो पहले Py लिख लेते हैं, सॉरी Pt है यहाँ पे, Pt बराबर हो गया 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। अब रखना है 2, रखते 2 प्लस t की जगह 2 प्लस 2 इंटू टी की जगह 2 का स्क्वायर, टी की जगह 2 रखना है, फिर पावर में 3 है। समझ में आ रहा ना क्या करना होता है, सिर्फ टी की जगह वैल्यू रखना होता है बस। 2 प्लस 2 हम यहाँ भी जोड़ सकते हैं, 2 2 4, लेकिन अभी नहीं जोड़ रहे हैं, एक साथ ही करेंगे। 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2, 2 का क्यूब कितना, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 प्लस 2 प्लस 4 दूनी 8 माइनस 8, तो ये 8 से 8 कट जाएगा, 2 2 4 बच जाएगा आंसर। आ गया समझ में। सेम ही क्वेश्चन इसकी तरह ही ये भी था, कुछ अलग नहीं था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हम बनाएं इसका तीसरा क्वेश्चन भी देखिए, एक्स क्यू दिया गया है, छोटा सा एक्स क्यू दिया गया है। तो यहाँ पर लाइन में एक ड्रॉ कर देता हूँ ताकि सेपरेट हो जाएगा अलग,
ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पर रखेंगे एक बार 0, तो ये 0 का क्यू कितना हो जाएगा, 0 ही रहेगा। 0 का क्यू कितना हो जाएगा, 0। हम यहाँ पर बराबर में लिख दे 0, चलिए लिख दिए 0। यहाँ पर देखिए एक बार रखेंगे 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, x की जगह 1 रख दीजिए, 1 का क्यू कितना हो जाएगा 1। फिर क्या करेंगे 2, तो 2 का क्यू, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 आंसर, छोटा सा था। चलिए अब इसमें रखते हैं, एक बार रखेंगे 0 रखिए, कितना होता है 0 माइनस 1 इंटू 0 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 0 में से 1 घटेगा तो -1 आ जाएगा, गुना 0 प्लस 1 कितना 1 हो जाएगा। बीच में गुना क्यों दिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं तो गुना होता है, ब्रैकेट जैसे ही हटता है तो गुना का चिन्ह आ जाता है, गुना रहता भी है, ठीक है। ब्रैकेट हटा के हम गुना का चिन्ह दे दिए, 1 एकम 1 और ये माइनस आ जाएगा आंसर। फिर क्या करेंगे, P0 हो गया तो हम P1 निकालेंगे। अब तो पहले Px लिख लेते हैं, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा P1 रखते हैं, P1 तो यहाँ पर क्या होगा 1 माइनस 1 इंटू 1 प्लस 1। अब देखिए 1 में से 1 घटेगा 0, बीच में कुछ नहीं तो गुना दे दिए, ब्रैकेट हटा के 1 1 2 हो गया, तो 0 से गुना करेंगे तो 0 आंसर, ठीक है। अब रखते हैं फिर से क्वेश्चन है Px बराबर, यहाँ लिख देते हैं अब, ठीक है। यहाँ फिर अब एक और है ना, तो x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। अब क्या करेंगे P2 रखेंगे, P2 माइनस 1, x की जगह 2 रख दिए, फिर 2 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 2 में से 1 घटेगा 1, गुना 2 1 3, तो 3 एकम 3 आंसर। आसान था। इस प्रकार से हमने 2 नंबर क्वेश्चन भी बना लिया। आपने देखा कि कितने सिंपल क्वेश्चन थे, कितना आसान क्वेश्चन है, तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। इस चैप्टर के लगभग क्वेश्चन इसी प्रकार से बनने वाले हैं। ये अगर बन रहा है तो बढ़िया बात है, आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन भी बनेगा। चलिए इसे आप नोट कीजिए, हम बनाते हैं अगला सवाल। अगला सवाल दिया गया कि सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है। और फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 3 का 1 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है ये है Px बराबर 3x प्लस 1 और x का मान दिया गया है x बराबर -1/3 और दिखाना है कि निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है। इस बात को सत्यापित करना है, मतलब हमें किसी प्रकार से दिखाना ही है कि ये इसके शून्यक है। शून्यक है मतलब क्या हुआ, ये मान रखने पर इसका मान जो है वो शून्य आ जाना चाहिए। देखते हैं रख के, तो Px तो दिया ही गया है, तो P -1/3, x का मान कितना है -1/3, इसीलिए x की जगह हम -1/3 रख के देखते हैं कि शून्य आता है कि नहीं। तो 3 गुना -1/3 प्लस 1, ठीक है। सॉल्व कीजिए, सॉल्व करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे -1, ये -1 बच गया ना, +1, तो -1 और +1 क्या हो जाएगा 0 नहीं हो जाएगा, माइनस प्लस कट गया 0 हो गया। इस प्रकार से 0 आ गया, तो ये सत्यापित हो गया कि इस बहुपद पर, इस जो बहुपद दिया गया इस पर x बराबर -1/3 का एक शून्यक है, ठीक है। x बराबर -1/3 इस बहुपद का एक शून्यक है, ये सत्यापित होता है ना, ये सत्यापित होता है। तो ये बस हो गया, 0 ला दिए तो हम कह देंगे कि हाँ ये सत्यापित हुआ। अगला सवाल देखें, इसी का दूसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि Px बराबर 5x माइनस पाई, तो यहाँ पर ऐसा भी लिख दे क्या एक लाइन, अतः x बराबर -1/3 कॉमा दे दिए यहाँ पर, दिए गए बहुपद का एक शून्यक है, एक शून्यक है। बस सेकेंड क्वेश्चन दिया गया, सेम ही क्वेश्चन है, 5x माइनस पाई। सेकेंड क्वेश्चन है Px बराबर 5x माइनस पाई और वहाँ पर x का मान जो दिया गया है, x का मान दिया गया है
4/5, x का मान दिया गया 4/5 दिया गया है। तो बस वही करना क्या है, x की जगह 4/5 बैठाना है। बैठा देते हैं। 5 गुना x की जगह 4/5 माइनस पाई रख देते हैं। पाई का मान भी चाहे तो यहाँ पर हम बैठा सकते हैं, है ना, लेकिन अभी देख लेते क्या करना है। 5 से 5 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, तो 4 माइनस पाई आ रहा है, 4 माइनस पाई आ रहा है। तो यहाँ पे पाई का मान लिए अगर होता है जैसे 22/7 होता है, अगर वो भी रख के देखे तो भी ये क्या होगा, शून्य के बराबर तो नहीं ही होने वाला है। 22/7 4 थोड़े ना बन जाएगा, तो ये कटने वाला नहीं है, कट के तो 0 होगा नहीं। तो इसीलिए हम यहाँ पर कहेंगे कि अतः ये शून्य तो होगा नहीं, अतः x बराबर 4/5 दिए गए बहुपद का शून्यक नहीं है। दिए गए बहुपद का शून्यक नहीं है, ठीक है, शून्यक नहीं है। चलिए इसका तीसरा सवाल बनाते हैं। से थर्ड क्वेश्चन जो दिया गया, थर्ड में दिया गया 3 नंबर क्वेश्चन कि px बराबर x² माइनस 1, px बराबर x² माइनस 1 ये दिया गया। px बराबर x² माइनस 1 और x का 2 मान है, जहाँ पर x का 2 मान है, एक है 1 और एक है -1, 2 मान दिया गया है। अब कह रहा है कि ये सत्यापित कीजिए कि x बराबर 1 और -1 में से कौन सा इसका एक शून्यक है। चलिए एक बार 1 रख के देखते हैं। पहले हम 1 रख के देखें तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 1, इसको सॉल्व करते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 बराबर 0। तो कहेंगे कि अतः 1 जो है, ये जो x बराबर 1 जो है, यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 1 दिए गए बहुपद का शून्यक है, दिए गए बहुपद का शून्यक है, बहुपद का शून्यक है। अब हम देखते हैं कि क्या -1 भी शून्यक हो जाएगा। तो px बराबर x² माइनस 1, तो p -1 बराबर, अब यहाँ करेंगे -1 का स्क्वायर -1। अब क्या होगा, -1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 हो जाएगा, -1 यहाँ पर ये भी हो गया 0, ये भी हो गया 0, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे अतः x बराबर -1 भी दिए गए बहुपद का शून्यक है, दिए गए बहुपद का शून्यक है, ठीक है। चलिए इसे आप लिख लीजिए। हम बनाते हैं अगला सवाल इसका, ठीक है। चलिए ये भी आसान सवाल था, चलिए इसको मिटाते हैं, हम अगला सवाल बताते हैं। ये समझ में आ गया होगा आपको, कोई डाउट रहे तो आप पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि px बराबर x + 1 × x - 2। अब जहाँ पर x का मान रखना है -1 और 2, और इस पे जांच करना है क्या इस बहुपद का ये एक शून्यक है। देखते हैं, -1 रख के देखते हैं। -1 बराबर, तो -1 + 1 यहाँ हो जाएगा -1 - 2, ठीक है। तो माइनस प्लस मिलके क्या हो जाएगा, कट जाएगा, -1 + 1 0 बन जाएगा। तो 0 गुना माइनस प्लस जुड़ेगा, 2 1 3, लेकिन माइनस में ही, लेकिन 0 के साथ कुछ भी गुना करो 0 ही बन जाएगा। तो क्या हो गया कि ये शून्य आ गया, मतलब शून्यक है। तो लिखेंगे अतः x बराबर -1 दिए गए बहुपद का शून्यक है, ये शून्यक है। अब देखते हैं अगला 2 के बारे में देखते हैं। px बराबर x + 1 लिखेंगे। अब फिर 2 है ना, x + 1 × x - 2, और यहाँ पर 2 रख के देखते हैं, p 2 रख के देख रहे हैं। तो 2 + 1 2 - 2 2 1 3, और गुना 2 में से 2 कटेगा 0, तो यहाँ हो गया 0। कहेंगे अतः दिए गए, या ऐसे करेंगे, या अतः
x बराबर 2 दिए गए बहुपद का शून्यक है, बहुपद का शून्यक है। समझ में आया? आसान से है ना। तो ये 4 नंबर बन गया। इसमें 7 क्वेश्चन टोटल है, 7 है या 8 है, 4 बन गए। मैं बनाता हूँ 5वां क्वेश्चन, जो कि दिया गया एक्स स्क्वायर और x का मान 0 है। छोटा सा ये तो ये हो गया हमारे 5 नंबर क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर मतलब px बराबर एक्स स्क्वायर और x का मान दे दिया 0। यही क्वेश्चन है ना, एक बार मिला लेते हैं। एक्स स्क्वायर और x का मान 0। सिंपल है, क्या करेंगे, हल कर देते हैं। p0 बराबर 0 का स्क्वायर तो हो जाएगा 0, यही लिख दे 0। तो लिखेंगे अतः x बराबर 0 दिए गए बहुपद का एक शून्यक है। सत्यापित ही तो करना है। सत्यापित में यहाँ पर प्रूव्ड हो गया कि हाँ सिद्ध हो गया है ना। आएगा ही आएगा, ये बात जान लीजिए, आना ही है 0, लेकिन बस ये लिख रहा है कि हाँ सिद्ध हो चुका है। अब ये 5 के बाद छठा क्या दिया गया है कि छठा px बराबर lx प्लस m, px बराबर lx प्लस m और x का मान है -m/l, -m/l। देखते हैं रख के हल। p -m/l बराबर, ठीक है, बराबर। अब क्या करेंगे, जहाँ जहाँ देख सकते हैं कि l दिया x दिया गया है, उसकी जगह -m/l बैठाएंगे। l गुना -m/l, बस इतना ही है ना। हाँ इतना ही है। l से l कट जाएगा तो बचेगा कितना, -m। अच्छा यहाँ पर m भी तो है, प्लस m दिया गया है, तो यहाँ पर -m बचेगा और प्लस में m यहाँ से उतर गया। इस प्रकार से ये भी कट गया तो ये बच गया 0, कट के 0। तो कहेंगे अतः x बराबर -m/l दिए गए बहुपद का शून्यक है, दिए गए बहुपद का शून्यक है। इतना समझ में आ गया? समझ में आ गया ना? ठीक हो गया। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन, इसको यहाँ पर बन जाएगा क्या, 6 7 ट्राई करते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन यही बना के ट्राई करते हैं, बन जाएगा। 7 नंबर है 3x स्क्वायर, px बराबर 3x स्क्वायर -1 और इसमें x का मान दिया है 2, x का मान दिया है -1/√3, -1/√3 और एक और वैल्यू है 2/√3, 2/√3। बनने को तो यहाँ बन जाएगा, लेकिन यहाँ जगह ही नहीं उतना होगा। कोई नहीं, देखते हैं। यहाँ हो जाएगा p और x की जगह -1/√3 रखते हैं, तो कितना हो जाएगा, 3 गुना -1/√3 -1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, यहाँ पर स्क्वायर तो हम यहाँ पर स्क्वायर दे देंगे, ठीक है। 3 गुना -1, ये दोनों का अलग अलग स्क्वायर करेंगे, है ना। तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा +1 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, -1, इस 3 से इस 3 को काट दिए तो मिलेगा 1 -1 मतलब 0। तो यहाँ पर क्या होगा, 0 आ गया तो कहेंगे अतः x बराबर -1/√3 दिए गए बहुपद का शून्यक है, दिए गए बहुपद का शून्यक है, ठीक है। अब इसी का एक और है 2/√3, तो यहीं पे हम बना देते हैं
बन जाएगा ना, पी एक्स बराबर लिखेंगे अब पी एक्स बराबर 3x² माइनस 1। तो p और x का मान रखना है 2/√3, 2/√3। चलिए तो x का मान हम रख देते हैं यहाँ पर 2/√3। तो 3 गुना 2/√3 का स्क्वायर कर दिए यहाँ पर माइनस 1। तो 3 गुना 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 4, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 माइनस 1। इससे ये कट गया 4 में से, अब यहाँ पर 4 माइनस 1 आएगा, 4 में से 1 घटेगा 3। यहाँ पर 3, यहाँ पर 0 नहीं आया, पहली बार ऐसा क्वेश्चन है कि 0 आया ही नहीं। 3x² माइनस 1 2/√3, 2/√3, 2/√3। तो 2 दूनी यहाँ पर माइनस 1। तो यहाँ पर 3 गुना 2 दूनी 4, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, 3 से 3 खत्म, 4। तो नहीं आया तो नहीं आया, कोई बात लिख देंगे। अतः x बराबर 2/√3 दिए गए बहुपद का शून्यक नहीं है। ठीक है, नहीं है, इसका नहीं आया। ठीक है, चलिए अगला सवाल बनाते हैं। इसका अंतिम सवाल बच गया है हमारे पास है पी एक्स बराबर 2x + 1। यहाँ मिटा देते हैं हम। चलिए आखिरी सवाल जो बचा हुआ है पी एक्स बराबर 2x + 1, 8 नंबर क्वेश्चन है ना। 8 नंबर क्वेश्चन की आखिरी सवाल है इस क्वेश्चन का। चैप्टर का तो अभी और सवाल बचा हुआ। 2x + 1 दिया हुआ है और x का मान जो यहाँ पर दिया गया है वो है 1/2, 1/2। x का मान कितना है 1/2। देखते हैं रख के हल। p 1/2 बराबर 2 गुना 1/2 + 1। 2 से 2 कट गया, तो 1 + 1 मिल गया 2। आखिरी के 2 सवाल ऐसे मिले जो कि शून्यक नहीं है। इससे पहले जो भी थे सब शून्यक हो रहे थे, लेकिन यही क्वेश्चन नहीं आया। यहीं पर अगर ये माइनस लगा रहता तो फिर ये क्या होता, -1/2 रहता तो ये शून्यक बन जाता। लेकिन इसमें तो क्वेश्चन है माइनस दिया ही नहीं है, इसीलिए हम अलग से क्यों लगाएं। तो कहेंगे अतः x बराबर 1/2 दिए गए बहुपद का शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है। ठीक है, प्रूव हो गया। इस तरह से हमने देख लिया कि ये शून्यक नहीं है। समझ में आ गया। अब है चौथा सवाल। निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यक ज्ञात करना है। क्या करना है, शून्यक ज्ञात करना। शून्यक कैसे निकाला जाता है मैं आपको बताता हूँ। चलिए इसमें मैं पहले बता देता हूँ, फिर बनाते हैं। चलिए शून्यक ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है, कहता है 4 का 1। पहला सवाल देखिए, 4 का 1 पी एक्स बराबर x + 5, पी एक्स बराबर x + 5। ठीक है, ये दिया गया है ना। शून्यक ज्ञात करना, तो शून्यक ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, हल। सिंपल सी बात, कुछ नहीं करते हैं। जो x + 5 दिया गया इसके बराबर में करते हैं 0, और यहाँ से x का मान हम निकालते हैं। x का मान हम पता करते हैं कि x का कितना मान है, बस वही आंसर हो जाता है। वही क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। तो यहाँ से x बराबर +5 है तो -5 आ गया, तो यही हो गया आंसर, है ना। यही हो गया आंसर। इसका शून्यक हमें मिल गया। प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक याद करना, तो हमें यही मिल गया, यही शून्यक है। समझ में आ गया ना। बस क्या करना है, x + 5 दिया गया है तो x + 5 बराबर 0 बैठा दीजिए, क्योंकि शून्यक याद करना। शून्यक मतलब कि बराबर में 0, इसका वैल्यू कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। शून्यक मतलब ही होता है 0। ठीक है ना। तो यहाँ पर 0 बैठा दिए, शून्य बैठा दिए,
और यहाँ से x का वैल्यू निकाल लिए। मतलब अगर x का मान यहाँ पर -5 रखेंगे तो इसका मान 0 हो जाएगा। हमें यही पता करना है। px बराबर x माइनस 5 सेम ही है, px बराबर x माइनस 5 है। तो हल करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो x माइनस 5 बराबर 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x बराबर -5 है तो यहाँ आ जाएगा +5, इसीलिए है ना आंसर। चलिए तीसरा सवाल, छोटा सा होता है ये क्वेश्चन, एकदम आसान होता है। तीसरा सवाल, 2x + 5 px बराबर 2x + 5, 2x + 5 क्या करेंगे यहाँ पर, हल 2x + 5 बराबर 0, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2x बराबर +5 तो इधर आकर -5 हो जाएगा, इसीलिए x बराबर हो गया -5/2 आंसर। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए इसका और सवाल है, बनाते हैं। इसका अब है हमारे पास 3 बन गए, 3 के बाद चौथा सवाल। 4 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है कि px बराबर 3x - 2, 3x - 2, तो हल करेंगे। तो 3x - 2 बराबर 0, तो 3x बराबर -2 है तो दाहिने तरफ आएगा तो +2 बन जाएगा। ये सब तो जानते होंगे कि जो भी बाएं साइड में माइनस रहता है दाएं साइड में आके प्लस बनता है, मतलब साइन बदलता है, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, गुना का भाग और भाग का गुना होता है। तो यहाँ पर गुना है ना, यहाँ पे गुना x के साथ 3 क्या है, गुना का रिलेशन है, तो यहाँ आके भाग हो जाएगा, x हो गया 2/3 आंसर। 5वां क्वेश्चन, 5 नंबर क्या दिया गया है, px बराबर 3x, px बराबर 3x, ठीक है। px बराबर क्या दिया गया, 3x, तो यहाँ पर हल करते हैं। हल 3x बराबर कर दिए 0, तो x बराबर 0/3, तो इसीलिए x बराबर हो गया हमारा 0। 0 से गुना करो, भाग करो, है ना। यहाँ पर 0 में भाग कर रहे हैं 3 से, तो ये 0 बन जाएगा, ठीक है। यही उल्टा रहता है, कई बार ऐसा देखने को आपको मिलेगा, तो आप क्या कहेंगे, 0 होगा, नहीं, ये अपरिभाषित। 0 से हम किसी भी संख्या में भाग करें तो वो अपरिभाषित हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से x माना गया 0, तो आंसर है ना, आंसर। 5 बन गया। छठा क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन इधर बनाए क्या, छठा। 6 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया इसका, px बराबर ax, जहाँ यहाँ कुछ कंडीशन लिखा गया है, a इज़ नॉट इक्वल टू 0, जहाँ a इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। a का मान ये कहा जा रहा है कि a 0 नहीं है, हमें तो x का मान ज्ञात करना है, तो निकालते हैं। हल ax बराबर शून्यक निकालना, मतलब बराबर हम शून्य दे देंगे 0, x बराबर 0/a, इसीलिए x बराबर, अब शून्य में भाग दे रहे हैं तो इसीलिए हो जाएगा 0 आंसर। 6 हो गया। 7वां क्वेश्चन देखिए, 7वां क्वेश्चन दिया गया है कि px बराबर cx + d, px बराबर cx + d, है ना, px बराबर cx + d, जहाँ c इज़ नॉट इक्वल टू 0, c इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड c एंड d वास्तविक संख्या है। c एंड d क्या है, वास्तविक संख्या है। c एंड d क्या है, वास्तविक संख्याएं है। अब देखिए हमें निकालना है शून्यक, तो cx + d, हमें तो इतना से मतलब फ़िलहाल, इतना ज़्यादा छोड़ दीजिए। सिंपल से कहना है कि जैसे कि इस क्वेश्चन में था कि a 0 नहीं होगा, उसी प्रकार से c 0 नहीं होगा, और c d एक वास्तविक संख्या है, तो भाई सभी नंबर वास्तविक संख्या के अंतर्गत ही आते हैं। तो यहाँ क्या कर दिया, cx + d बराबर 0, क्योंकि हमें शून्य ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ से हमें x का मान ज्ञात करना है, तो cx इधर ही रहेगा बराबर 0, ये +d तो इधर आकर -d हो जाएगा। अब यहाँ पर x बराबर -d/c,
-d/c। तो इसीलिए x का मान कितना आ गया -d/c आंसर। तो ये शून्यक है इसका cx प्लस डी का शून्यक कितना है -d/c। -d/c समझ में आया। यही क्वेश्चन था, इसमें और भी क्वेश्चन है क्या? 7 क्वेश्चन तो बन गए, देखते हैं क्या और भी है क्या। नहीं है, नहीं, इतना ही क्वेश्चन था। तो आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। इसके नोट्स आपके एप्लीकेशन पे प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। एंड आपको बता देना चाहूँगा कि नोट्स आपको मिल ही जाएंगे। इसका टेस्ट सीरीज़ अभी चल रहा है, जैसे कि चैप्टर ख़त्म होगा तो आपको एक टेस्ट देखने को मिलेगा एप्लीकेशन में। टेस्ट वाले सेक्शन में देखेंगे, या आप जिस क्लास में हैं, जैसे कि 9th में है तो 9th में एक टेस्ट करके ऑप्शन होगा, उस टेस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे तो आपको टेस्ट देखने को मिल जाएगा। पिछले चैप्टर का टेस्ट मैंने आपको दे दिया है, ज़रूर अटेम्प्ट करें। कितना नंबर आ रहा है मुझे ज़रूर शेयर करें, बताइएगा कितना नंबर आ रहा है आपको, ठीक है। ऐसे मुझे पता चल जाएगी, आप सबमिट जैसे ही करेंगे मैं देख लूँगा कितना नंबर आया आपको, बाकी आप हमें बताएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलिए, इस प्रकार से हमने इस चैप्टर को बना लिया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी भी इस कोर्स का बताना चाहूँगा, एप्लीकेशन में कोर्स का प्राइस सिर्फ 99 रुपया ही है। आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और उन तक भी ये एप्लीकेशन को पहुँचाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एप्लीकेशन से जुड़े। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।